छठी सातवीं शताब्दी का भारत गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद देश में अव्यवस्था थी। इसी समय उत्तर भारत में एक नया सितारा चमका, राजा हर्षवर्धन। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने भाई की हत्या और बहन की विपत्ति का बदला लेते हुए थानेश्वर की गद्दी संभाली। धीरे धीरे कन्नौज को राजधानी बनाया और मगध, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब से लेकर नेपाल तक अपने साम्राज्य को फैलाया। लेकिन हर्ष सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे विद्या, कला और धर्म के संरक्षक भी बने। उनके दरबार में चीनी यात्री हुएन सांग आया और लिखा, हर्ष का राज्य समृद्ध है, लोग शिक्षित और सुखी हैं, अपराध बहुत कम है। हर्षवर्धन ने पूरे साम्राज्य में मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था की। नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। विद्वानों और कवियों को संरक्षण मिला। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी जैसी कृतियां उन्हीं के आश्रय में लिखीं। हर 5 साल में हर्ष महामोक्ष परिषद आयोजित करते, जहां हजारों साधु, विद्वान और पर्यटक आते। वहां वे अपनी सारी संपत्ति दान कर देते और फिर से शून्य से राज्य का खजाना भरते। युद्ध में वे वीर थे, पर करुणा उनके हृदय में गहरी थी। प्रजा उन्हें धर्मरत्न और दानवीर कहती थी। 47 साल तक राज करने के बाद जब उनका अंत हुआ तो किसी उत्तराधिकारी ने साम्राज्य को संभाला नहीं। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि हर्ष का शासन गुप्तों के बाद भारत का दूसरा स्वर्ण युग था, जहां शक्ति, समृद्धि, विद्या और कला सबने अपनी ऊंचाई छुई।